हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। ठीक है, जैसा कि आपका एक टॉपिक चल रहा था, मैंने आपको पहले टेंस कराए, फिर उसके पार्ट्स कराए, और अब जो है तुम्हारा पहला पार्ट चल रहा है प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस में आपके 3 पार्ट्स हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। और आज आपका टॉपिक जो है वो है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम इसकी पहचान क्या होगी। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं और कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। मान लीजिए यही पहचान जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। ठीक है, और यही पहचान आपकी इसकी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। इसमें डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको जो है टाइम नहीं दिया रहता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको वो जो है टाइम देगा। जैसे कि इसके कुछ वाक्य देखो आप, वह 2 दिन से खाना खा रही है, तो इसमें जो है आपका 2 दिन आया, 2 दिन से ये टाइम आया है इसमें, ये इसमें आपका डिफरेंस है। ठीक है, इसमें जो आपका टाइम आएगा, इसमें आपका टाइम आता है 2 प्रकार का। एक तो होता है आपका टाइम निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय। ठीक है, इसमें देखते हैं हम आपका, इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी, वो होगी आपकी हैज बीन और हैव बीन, हैव बीन। ठीक है, जो हैज बीन आपका है वो यूज होगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट आपका होगा तो उसके साथ यूज होगा इसका। जो आपका ये हैव बीन है ये होगा आपका किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है दो, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन यूज होगा आपका अगर वाक्य में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, और हैव बीन यूज होगा आपका अगर वाक्य में आपका सब्जेक्ट है प्लूरल। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसका पहला पार्ट देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सबसे पहले इसका देखते हैं हम किसके? अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम। ठीक है, सबसे पहले इसका नियम क्या होगा? ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन्स, नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें आपका टाइम भी आता है। जो टाइम आपका होगा वो होगा पॉइंट ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं हम निश्चित समय। एक आपका होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं हम अनिश्चित समय। ठीक है, और इसमें आपको देखना है, अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम आता है, इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस का, यूज होगा सिंस का। अगर आपका ये पीरियड ऑफ टाइम आता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर का। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसमें आपको देखना है, अगर वाक्य में आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर नाउन, यह सब्जेक्ट है आपके ही है, सी है, इट है, तो इसके साथ हम जो है हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं। और उसमें जो आपकी मेन वर्ब होगी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। ठीक है, और जो वाक्य में आपका टाइम होगा
उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको जो है, अगर आपका निश्चित समय है यानी पॉइंट ऑफ टाइम है तो यूज करोगे आप सिंस का, और अगर आपका टाइम है पीरियड ऑफ टाइम तो यूज करोगे आप फॉर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम में। यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हुए मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, और टाइम के लिए इसमें भी जो है टाइम के लिए आप यूज करोगे सिंस और या फॉर, इसमें भी। ठीक है, अब आपको देखना है कि जो आपका टाइम होगा ये, अब टाइम को देखते हैं। जो आपका टाइम है ये निश्चित समय और अनिश्चित समय, इसमें कौन कौन से होते हैं ये, इसको देखते हैं हम। जैसे कि आपका पहला आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं हम निश्चित समय। जैसे कि आपका होगा ये मॉर्निंग है, आपका संडे है, आपका या मंथ का नेम है कोई भी, आपका जनवरी, या आपकी कोई भी सन है 2001 है, या फिर 1981 है। ठीक है, या फिर आपका लास्ट नाइट है। ठीक है, ये ETC, ये आपका निश्चित समय होगा, यानी कि सुबह शाम कोई भी आपका समय है, सुबह शाम दोपहर। इससे बाद में आपको कोई भी दिन है, संडे मंडे ट्यूसडे को, ये आपका जो है पॉइंट ऑफ टाइम होगा, निश्चित समय होगा। इसके बाद में आपका कोई महीना है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च अप्रैल, ये भी आपका जो है निश्चित समय होगा। आप ये सन दी है, ये आपका 2001 है या 1981 है, कोई भी आपकी सन होगी, वो सब जो है आपका, ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा। और ये लास्ट नाइट है, ये भी आपका जो है पॉइंट ऑफ टाइम होगा, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद आपका है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये होता है आपका अनिश्चित समय। इसे आपका ये होता है 2 घंटे है, आपका 2 घंटे है, 3 घंटे है, या फिर 3 दिन, या फिर आपका 2 महीने, 3 महीने। ठीक है, ये होते हैं आपके। या फिर आपका मान लीजिए 4 साल। ठीक है, ये आपका जो है ETC, ये आपका होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय। 2 घंटे 3 घंटे कोई भी समय आपका हो, या फिर इस बाद में 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, ऐसे ही 4 साल 5 साल 3 साल, ये आपके जो है अनिश्चित समय है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ये पीरियड ऑफ टाइम आता है वाक्य में, यानी अनिश्चित समय,
तो आप यूज करोगे उसके लिए फोर का, यूज करोगे फोर का। और जो आपका अनिश्चित आपका टाइम है इसके लिए फोर यूज होगा। और अगर आपका वाक्य में टाइम है निश्चित, उसके लिए यूज होगा फिर आपका सिंस। उसको नोट कर लेना, उसमें आपका जो है अगर आपका टाइम है पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके लिए आपका जो है यूज होगा सिंस का। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हम देखते हैं स्ट्रक्चर, यानी कि वाक्य में शब्द का क्रम क्या होगा। जैसे कि स्ट्रक्चर में देखते हैं इसका, आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद में आपका हैज बीन या फिर हैव बीन, फिर इसके बाद में आपका प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस या फोर, फिर प्लस टाइम, फिर बाद फुल स्टॉप। आपको देखना है कि वाक्य में आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, एक वचन करता है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वहां पे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो क्या होगी, हैज बीन होगी। क्या होगी, यूज होगी हैज बीन। अगर वाक्य में आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो वहां पे आपका यूज होगा हैव बीन। ठीक है, और इनमें दोनों के साथ जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको वाक्य में टाइम देखना है। अगर वाक्य में आपका टाइम है निश्चित समय है, सुबह है, शाम, दोपहर, कोई भी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, या आपका दिन का नाम है संडे, मंडे, कुछ भी हो, तो इसमें आप जो है सिंस का यूज करोगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपका जो समय है, टाइम है, वो अनिश्चित है, जैसे कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ठीक है, या फिर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके लिए आपका यूज होगा 4। और जो भी आपको टाइम, आपको जो देखो टाइम देगा वो लास्ट में होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं एक, जैसे कि एग्जांपल देखो इसका, जैसे कि गीता सुबह से खाना पका रही है। गीता सुबह से खाना पका रही है। तुम देखो इसमें मैंने आपको इसकी पहचान लिखवाई थी कि रही है, ठीक है, लेकिन इसमें देखो यही पहचान आपकी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, इसमें आपका समय आया है। क्या है, समय। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाक्य में आपका सब्जेक्ट क्या है। वाक्य में सब्जेक्ट आपका क्या है, वाक्य में आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर है, और अगर वाक्य में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं हैज बीन का। तो गीता हैज बीन, ठीक है, इसके बाद में यह हो गया आपका, इसके बाद जो आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम जो है आईएनजी जोड़ते हैं। तो पका रही क्या हो जाएगी, कुकिंग, कुकिंग द फूड। ठीक है, अब हमें देखना है कि टाइम क्या है आपका। इसमें सुबह मैंने आपको लिखवाया था, जो पॉइंट ऑफ टाइम में सुबह, शाम, दोपहर, कोई भी समय आपका देगा वो, तो आपका निश्चित समय है। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको कि आपका यूज होगा सिंस, यूज होगा आपका सिंस ये। ठीक है, तो सिंस, फिर इसके बाद में आपका टाइम है, ये मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक और। देखते हैं फिर एग्जांपल। वे 5 घंटे से खेल रहे हैं। वे 5 घंटे से खेल रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको देखना है वाक्य में आपका सब्जेक्ट क्या है, वे, आपका सब्जेक्ट है बहुवचन ये,
तो इसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैव बीन, तो दे हैव बीन, ठीक है, खेल रहे, इसकी होती प्ले होती है, इसकी जो है फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, इसमें आपको आईएनजी जोड़ना है, तो क्या हो जाए प्लेइंग, प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। अब इसमें आपका टाइम देखना है 5 घंटे, ये 5 घंटे आपका जो है अनिश्चित समय है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए यूज करेंगे हम 4 का, इसको जो होगा 4 का, तो 4 5 आवर्स, ठीक है। अब इससे बाद में ये आपका अफर्मेटिव पार्ट हो गया, इससे बाद में जो है हम निगेटिव पार्ट करते हैं इसका। नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा ये, इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और ये हैव बीन, ठीक है। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस है, इसके हिंदी वाक्य में आपका नहीं आएगा, क्या आएगा, नहीं। तो जब इसको हम बनाएंगे इसके वाक्य की, तो हमें नोट लगाना होगा, तो नोट कहाँ लगाओगे आप, नोट इनके बीच में लगाओगे, क्या लगाओगे, इससे कि आपका ये हैज, फिर नोट, फिर बीन, ठीक है। ऐसे इसमें होगा ये हैव, नोट और फिर बीन, ठीक है। इसको ऐसे मत कर देना कि हैज बीन नोट, ऐसे होगा तुम्हारा, ये नोट इनके बीच में आएगा, दोनों के बीच में, हैज नोट बीन और हैव नोट बीन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सब्जेक्ट, फिर प्लस आपका हैज या फिर हैव, फिर प्लस नोट, फिर प्लस बीन, फिर प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आप क्या आएगा सिंस या फॉर, फिर इसके बाद में प्लस टाइम, लास्ट है फुल स्टॉप। आपको देखना है, अगर आपको सब्जेक्ट है सिंगुलर एक वचन करता है तो आप क्या करोगे, हैज नोट बीन, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट है प्लूरल यानी कि बहुवचन करता है तो वहां पे आप क्या करोगे, सब्जेक्ट होगा आपका सब्जेक्ट, फिर इसके बाद फिर हैव नोट बीन, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल, और सेम आपकी जो प्रक्रिया वही होगी जो आपकी अफर्मेटिव की थी, जो आपकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आपको आइन जोड़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर, उसके बाद फिर टाइम जो भी देगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि राहुल 2 बजे से पढ़ रहा है, सॉरी 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। राहुल 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है, तो कुछ में वाक्य में आपका नहीं आ गया, आपका सेंटेंस नेगेटिव है ये, ठीक है। तो इस नहीं के लिए आप नोट लगाओगे, क्या आएगा, नोट, यानी कि ये आपका ये, ठीक है। अब आपको सेंटेंस में देखना है कि सब्जेक्ट आपका क्या है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज नोट बीन। अब देखो आपको सब्जेक्ट आपका राहुल है और सब्जेक्ट राहुल जो है वो सिंगुलर है, यानी कि एक वचन करता है, क्या उसमें राहुल हैज नोट बीन, ठीक है। इससे बाद में आपकी जो वर्ब है वो आएगी मेन वर्ब, पढ़ रहा, तो क्या होगा रीडिंग, क्या आएगा, रीडिंग कर दो, ठीक है, रीडिंग। फिर इसके बाद में आपको टाइम देखना है, इसमें 2 बजे, 2 बजे मैंने आपको लिखा, इसमें जो है 2 बजे आपका निश्चित समय है, 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, 5 बजे हो, ये आपका निश्चित समय होता है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इसका सिंस का, तो सिंस, फिर इसके बाद में 2 o'clock,
o'clock। ठीक है, वाक्य में आपको देखना है पहले कि आपको सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि तुम दो दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो। तुम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो। ठीक है, अब आपको देखना है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है आपका। आपको सब्जेक्ट जो तुम जो है बहुवचन है, तो इसके साथ में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैव, उसके बाद फिर आपका नोट, फिर बीन। ठीक है, तो यू हैव नोट बीन। अब जा रहे, ये आपकी वर्ब है, मेन वर्ब आपकी क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। तो गोइंग फिर टू स्कूल। ठीक है, अब आपको टाइम देखना है, 2 दिन। ये 2 दिन जो है आपका, ये अनिश्चित समय है। क्या है, अनिश्चित समय है ये, तो इसके यूज करेंगे हम किसका, फोर का। ठीक है, 4 2 days। ठीक है, इसमें आपको सब्जेक्ट था प्लूरल, ये यूज आपका, उसके साथ में हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया आपकी हैव, और नई के लिए नोट यूज हुआ, फिर बीन, फिर आपकी मेन वर्ब है ये गो फर्स्ट फॉर्म में, इसमें आईएनजी हमने जोड़ दिया, गोइंग टू स्कूल। फिर हमने जो है आपका इसमें 2 दिन जो था आपका, ये आपका टाइम था अनिश्चित, तो इसके लिए हमने जो है 4 यूज किया, और फिर आपका टाइम जो था इसमें 2 यानी कि 2 दिन, सॉरी 2 days। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पे आगे। अब तुम्हारा ये टेंस है, सेंटेंस तुम्हारा कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था आपको कितनी बार, एक फर्स्ट टाइप, एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होते हैं, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य। जैसे कि ये वाक्य आपके जो है क्या से प्रारंभ होंगे, जो आपका फर्स्ट टाइप होगा इंटरव्यू सेंटेंस आपका। जैसे कि क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, क्या बच्चे 2 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं, क्या गीता सुबह से खाना नहीं पका रही है। तो इस प्रकार के आपके सेंटेंस आएंगे, यानी कि हिंदी में जो है आपके वाक्य जो होंगे वो क्या से आरंभ होंगे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो होगा, देखो जो आपके फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं, ये जो उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है उससे स्टार्ट होते हैं वे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका हैज या हैव, इसके बाद में आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में आपका नोट होगा। मैंने बताया था होगा आपको, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका नहीं भी आया हिंदी वाक्य में, तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, अगर नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद में हम नोट का यूज नहीं करेंगे। फिर सब्जेक्ट के बाद में तुम्हारा क्या आएगा, ये बीन आएगा। क्या आएगा, बीन। और फिर उसके बाद फिर एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका आता है ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में क्या आएगा आपका सिंस, सिंस या फॉर, फिर इसके बाद में आपका आएगा टाइम। क्या आएगा, टाइम, और लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है ये। ठीक है,
इसमें आपको देखना है अगर ये सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर, एक क्वेश्चन करता है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका आएगा हैज, ठीक है। अगर आपका ये सब्जेक्ट जो यहाँ पे होगा, अगर ये आपका जो है ये आपका बहुवचन है यानी, तो यूज करेंगे आप यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में है होगा, ठीक है। अगर आपका हिंदी वाक्य में नहीं भी आया है तो सब्जेक्ट के बाद में आप नोट का यूज करोगे, अन्यथा नहीं। उसके बाद बीन आपका आएगा, फिर उसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आपका समय निश्चित है तो सिंस, अगर आपका समय अनिश्चित है तो फॉर यूज होगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या रोहन 3 बजे से नहीं खेल रहा है, ठीक है। देखो ये सेंटेंस हिंदी में आपका जो है क्या से आरंभ हो रहा है, ठीक है, और लास्ट में से क्वेश्चन मार्क है, तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है ये, और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। आपको देखना है वाक्य में कि रोहन क्या है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, तो रोहन आपका जो है सब्जेक्ट ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपका एक वचन है, तो हम इसमें यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, ठीक है। तो हैज, इसके अनुसार हैज आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे सब्जेक्ट होगा आपका यूज इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट, तो फिर इसके बाद क्या होगा आपका रोहन, ठीक है। अब आप देखो कि वाक्य में इसमें नहीं भी आया है, वाक्य में आपका नहीं भी आया है, ठीक है, तो उसके इस रोहन के बाद यूज करेंगे हम नोट का, इसके यूज होगा नोट का, फिर इसके बाद में बीन, फिर इसमें जो आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। खेल रहे, क्या प्ले होती है आपकी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, इसमें जोड़ना है हमको आईएनजी, ठीक है, प्लेइंग। इससे बाद में आपको देखो आपको टाइम देखना है 3 बजे, ये 3 बजे है, ये आपका निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए यूज करेंगे सिंस का, ठीक है, सिंस, और फिर 3 बजे तो 3 o'clock, और फिर लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको यहां पे देखना है कि वाक्य में, हिंदी वाक्य में जो है आपको सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब का। इसमें रोहन सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर है, तो यूज किया हमने हैज का, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो उसका नेक्स्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। क्या वे 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है। क्या वे 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि वाक्य में आपका सब्जेक्ट क्या है। आपका वाक्य में सब्जेक्ट है प्लूरल यानी कि वे, यानी बहुवचन करता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी आपकी हैव, तो हैव, फिर दे। अब आपको देखना है कि वाक्य में आपका देखो नहीं भी आया है, तो इसके बाद में नोट यूज होगा, दे के बाद में सब्जेक्ट के बाद में आपका फिर बीन, इसके अकॉर्डिंग देखो आप, ठीक है। फिर आपको जो है उड़ा रहे, आपकी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है, तो हैव दे नॉट बीन फ्लाइंग द काइट, ठीक है। उससे बाद में आपको टाइम देखना है 2 घंटे, ये 2 घंटे आपका समय जो है ये अनिश्चित समय है, तो इसका यूज होगा आपका फॉर, तो फॉर 2 hours, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको पहले सेंटेंस में देखना है कि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट आपका जो है प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज है, वो आप यहाँ पे हैव, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव देखते हैं। सेकंड टाइप,
सेकंड टाइप में क्या होता है, सेकंड टाइप, ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक शब्द आया हो, ठीक है। यानी सेकंड टाइप आपके जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वे उनके बीच में आपके जो है क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे कि कब, क्यों, कहां, कैसे, ठीक है। और फर्स्ट टाइप में क्या होता है, उसमें वाक्य जो आपका जो है हिंदी वाक्य जो है क्या से आरंभ होता है। और सेकंड टाइप में क्या होता है, सेकंड टाइप जो आपका इंटरोगेटिव होता है उसमें हिंदी जो आपका वाक्य होगा हिंदी में उसके बीच में आपके जो है क्वेश्चन वर्ड होगा, ठीक है। जो आपका वो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड होगा, जब उस सेंटेंस को हम अंग्रेजी बनाएंगे तो उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। जैसे कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड होगा आपका, ठीक। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे कि हैज या फिर हैव, ठीक। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में आपका नोट होगा। नोट यूज कहां होगा आपका, अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य में हिंदी वाक्य में नहीं भी आया हो, क्या हो, नहीं आया हो, तो नोट का यूज हम करते हैं। अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य में आपके जो है नहीं आया है तो हम नोट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका जो है बीन, क्या होगा, बीन। फिर इसके बाद में आपका जो है MV की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में आपका क्या होगा सिंस या फिर फॉर, फिर इसके बाद में टाइम, उसमें भी आपका क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। इसमें इतना ही डिफरेंस होगा कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में आपका जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हैज, हैव से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सेकंड टाइप में क्या होता है, सेकंड टाइप में जो भी हिंदी में आपके क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, और सब रूल आपका जो है फर्स्ट टाइप वाला ही होगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अमन 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा है। अमन 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा है। अब देखो आपका जो हिंदी वाक्य है ये, इसके बीच में ये आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा क्यों, और क्यों की नहीं होती वाई। तो सबसे पहले हम देखो जो ये क्वेश्चन वर्ड है आपका ये, ठीक है, क्यों आ गया, तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं, यहाँ पे वाई लिखेंगे इसके जी, क्योंकि वाई, ठीक है, वाई आपका। फिर वाक्य में आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वाक्य में आपका अमन है, ठीक है। तो अमन के अनुसार क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज होगी यूज, क्योंकि अमन आपका एक वचन करता है, ठीक है, तो हैज। फिर इसके बाद में आपका नंबर किसका है, सब्जेक्ट का नंबर है आपका, तो अमन। फिर देखो वाक्य में आपका नहीं भी है, वाक्य में आपका नहीं भी है, तो अमन से बाद फिर यूज होगा नोट का। फिर इसके बाद में बीन, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या यूज होगा आपका, जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है, खा रहा, क्या हो जाएगा, खा रहा, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग द फूड। अब आपको देखना है कि वाक्य में आपका जो है वो टाइम क्या है, टाइम आपका 2 दिन है, क्या है, 2 दिन आपका टाइम है, ठीक है। तो ये आपका जो है अनिश्चित समय है, तो इसका यूज होगा फिर फॉर का, तो फॉर 2 days, ठीक है। और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल और देखते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक और। जैसे कि तुम्हें सोमवार से कौन पढ़ा रहा है? तुम्हें सोमवार से कौन पढ़ा रहा है? तो देखो, आप देखो इस वाक्य में कौन आ गया, क्या आ गया? कौन। अब कौन वाले वाक्य में क्या होता है कि अगर यहाँ पे सिंगल यानी कि अकेला कौन आ जाए, केवल अकेला है कौन, तो उस देखो इस वाक्य में अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये जो आपका तुम्हें है इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट मत मानना, ये ऑब्जेक्ट है आपका। जो कौन है इसको ही हम जो है सब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, और वो भी सिंगुलर, एक वचन करता। लेकिन शर्त क्या है, अगर यहाँ अकेला कौन आ जाए केवल, ऐसे नहीं, अगर कौन कौन होगा तो फिर ये जो कौन आपका जो है हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। लेकिन अब जो है ये सिंगुलर होगा क्योंकि इसमें कौन अकेला आया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो कौन वाला वाक्य आपका होता है इसमें कोई अपना सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इस हु को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं और फिर इसको कैसे बनाते हैं हम, इसको फिर हम बनाते हैं एसर्टिव सेंटेंस की तरह से। अगर इस कौन वाले वाक्य में नहीं भी आया हो, क्या हो, नहीं आया हो, तो इस वाक्य को हम बनाएंगे निगेटिव की तरह से। अगर इस कौन वाले वाक्य में नहीं आपका नहीं आता है तो इसको बनाएंगे हम अफर्मेटिव की तरह से। तो हमने इसको जो कौन को जो है सब्जेक्ट मान लिया सिंगुलर, क्योंकि इसमें कौन अकेला है सिंगल, तो इसकी क्या होती है, हु होती है, क्या होती है, हु, ठीक है। अब हमें सेंटेंस बनाना है अफर्मेटिव की तरह से क्योंकि इसमें नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो ये अब आपका सब्जेक्ट होगा, ये मान लिया हमने इसको सब्जेक्ट और सिंगुलर मान लिया, एक वचन करता मान लिया हमने इसको। तो इसके साथ में जो मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव का रूल बताया था मैंने, वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर उसके बाद में क्या था, उसके बाद में आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो आपका सेम नेम था, ठीक है। अब हमने हु को जो है आपको माना सब्जेक्ट मानना है सिंगुलर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी हैज बीन, ठीक है। अब आपको देखना है इसके बाद नंबर है फिर आपका वर्ब का, ठीक है, वर्ब का। तो टीचिंग ये आपका ऑब्जेक्ट है तो मैं तो टीचिंग यू, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको देखना है कि टाइम क्या है आपका, है सोमवार, ये आपका टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस का। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस मंडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसमें हमने देखा इस वाक्य में हु वाले वाक्य में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। मैं इसको बता रहा हूं आपको कि जिस वाक्य में कौन आ जाए या किसने आ जाओ, अगर वे सिंगल है तो उसको हम जो है उस कौन को सब्जेक्ट मान लेते हैं, उसको हम जो है सब्जेक्ट मान लेते हैं। अगर उस वाक्य में आपका कौन कौन हो तो ज्यादा हो गए, फिर वो आपको हो जाएगा प्लूरल। अगर अकेला इसमें कौन आया है तो उसको मानते हैं हम सिंगुलर, आपको ध्यान रखना है। तो फिर उस वाक्य को हम बनाते हैं एसर्टिव की तरह से, यानी कि एसर्टिव में क्या होता है, अगर आपका हिंदी में वाक्य है, आपका जो कौन वाला वाक्य है, अगर उसमें नहीं आया है तो उस वाक्य को बनाएंगे हम अफर्मेटिव की तरह से। अगर उस कौन वाले वाक्य में नहीं आ गया आपका तो उसको बनाएंगे हम निगेटिव की तरह से, ठीक है। तो इसको जो है आपका ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आपको जो है अच्छी प्रकार से पढ़ना है, तैयार करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। इसका आप जो है नोट्स अपने तैयार करते रहे सभी स्टूडेंट जो है, और इनको अच्छी प्रकार से पढ़ते रहे। इसके जो मैं होमवर्क है, इसके मैं सेंटेंस आपको दे दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है। अब कल से हम जो है, जो कल आपका टॉपिक चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, वो आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है।
क्या प्रेजेंट के आपके जो चारों पार्ट हो गए, ठीक है, ओके।